हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको हम डिस्कस करेंगे इन्वर्स मैट्रिक्स का कैसे निकालते हैं। हमने पिछले क्लास में आपका डिस्कशन किया था हाउ टू फाइंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये आपको पिछले क्लास में हमने डिस्कशन किया था। आज के इस क्लास में आपको डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। इसके लिए आपको कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन है, सबसे पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। तो लिखिए एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, इसका मतलब है कि हम लोग मैट्रिक्स में क्या क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स में कौन कौन सा प्रोसेस कर सकते हैं, यही आपको कहा जाता है एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। या आप इसको ये भी कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। आप इसको ये भी कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं अवयव का प्रारंभिक रूपांतरण। अवयव का प्रारंभिक रूपांतरण। चलिए, पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन है एनी टू रो और कॉलम ऑफ मैट्रिक्स can be interchanged. Any two row या कॉलम ऑफ मैट्रिक्स कैन बी इंटरचेंज। हम लोग मैट्रिक्स में किसी दो रो या किसी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज मतलब अदला बदला कर सकते हैं। दैट इज, आप इसको मैथमेटिकली रूप में लिख सकते हैं RI RJ बन जाएगा और ये दोनों तरफ का एरो दिया गया, मतलब RI RJ बन जाएगा और RJ RI बन जाएगा। या आप इस बात को कॉलम में भी कर सकते हैं, CI becomes CJ and CJ becomes CI। तो ये आपको मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन है। पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन यह है कि हम लोग मैट्रिक्स के किसी भी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज का मतलब अदला बदला कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में आपको बात करें, एक मैट्रिक्स है 2 4 5 6 9 10 8 5 और 7। आपको एक मैट्रिक्स है। आप यहां पे आप लिख सकते हैं R1 R3। इसका मतलब क्या हुआ कि R1 को R3 बना देना है और R3 को R1 बना देना है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या होगा। तो R3 में 8 5 और 7 है, 6 9 और 10 और 2 4 और 5। यहाँ पे क्या आपको स्पष्ट हुआ कि R1 becomes R3 एंड R3 becomes R1, यानी R1 और R2 को हम लोग आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। इस तरह से आप चाहें तो दूसरा भी एलिमेंट्री ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम रख दिए C2 C3। इसी मैट्रिक्स से हम लोग बात करेंगे, यानी यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि C2 becomes C3 एंड C3 becomes C2, यानी C2 को C3 बना देना है और C3 को C2 बना देना है। तो ये सब प्रोसेस आपको मैट्रिक्स में किया जा सकता है। जब भी हमें जरूरत पड़ेगा ये एलिमेंट्री ऑपरेशन करके हम लोग अपना काम करेंगे। तो यहाँ पे C2 और C3 आपको दिख रहा होगा, उसे इंटरचेंज कर देना है। तो C1 लिख लीजिए 2 6 और 8 5 10 और 7
4, 9 और 5। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले हम लोग देखें कि एनी टू रो और कॉलम कैन बी इंटरचेंज, मतलब मैट्रिक्स के में किसी भी दो रो या दो कॉलम को आपस हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज का मतलब हुआ अदला बदला कर सकते हैं, ठीक है। ये वो आपको फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लिखेंगे सेकेंड एलिमेंट्री ऑपरेशन। ये फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन था, सेकेंड एलिमेंट्री ऑपरेशन लिखेंगे ऑल elements of any row or column of matrix are can be multiply by any non-zero real number। That is यहाँ देख लीजिए Ri becomes Ri into K और Ci becomes Ci into K। इसका मतलब हुआ कि हम लोग किसी रो में किसी संख्या से गुणा कर रहे, यहाँ पे K बिलोंग्स टू लिख सकते हैं रियल नंबर माइनस जीरो, यानी नॉन जीरो रियल नंबर। जैसे एग्जांपल में बात करेंगे तो आपको ज्यादा स्पष्ट होगा। एक एग्जांपल लिख लीजिए, एक मैट्रिक्स दो, 4, 7, 8, 5 और 9, 6, 3 और 5 एक मैट्रिक्स है। हम यहां पे एक करना चाहते हैं, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके हम R1 की जगह पे लिख देते हैं। तो इसका रिजल्ट आप देखिए कैसे लिखेंगे। R1 का एलिमेंट देख लीजिए 2, 4 और 7 है। R1 का एलिमेंट है 2, 4 और 7। हम क्या करते हैं, उसके ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ मैट्रिक्स कैन बी मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो रियल नंबर। हम लोग मैट्रिक्स के किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सभी सदस्यों को एक वास्तविक संख्या से गुणा करके लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये हो जाएगा 4, 8, 14, बाकी सबसे होगा 8, 5 और 9, 6, 3 और 5। ये आपको R1 का प्रोसेस हुआ। आप चाहे तो कॉलम में भी प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे आप उसको इधर लिख लीजिए, C2 becomes 3 गुणे C2, यानी इसके दूसरे कॉलम में 3 से गुणा कर दीजिए।
तो दूसरा कॉलम आपको दिख रहा होगा 2, 8 और 6 आपका पहला कॉलम है। ये दूसरे कॉलम के जितने भी एलिमेंट हैं सब में 3 से गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 12, 15, 9, 7, 9 और 5। तो आप किसी मैट्रिक्स में रो के सभी एलिमेंट में गुणा कर दीजिए या कॉलम किसी एक कॉलम के सभी एलिमेंट में गुणा कर दीजिए। ऐसा प्रोसेस हम लोग मैट्रिक्स में कर सकते हैं। ये आपका दूसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन है। इसके बाद तीसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन हम लोग देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसका बहुत ज्यादा यूज होता है और इसको समझना बहुत अच्छा प्रिय है। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। इसका यूज हम लोग बहुत ज्यादा ही करते हैं। तीसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन देख लीजिए। आपको अभी तक 2 एलिमेंट्री ऑपरेशन बताए। पहला बताया कि किसी 2 रो या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा बताया कि मैट्रिक्स के किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सभी सदस्यों को एक संख्या से गुणा कर सकते हैं। और आपको अगला एलिमेंट्री ऑपरेशन है ऑल elements of any row या कॉलम भी हो सकता है of matrix can be added in corresponding elements of any other row or column added in corresponding elements of any other row or column of matrix after multiplication of any real number that is। आप इस बात को मैथमेटिकली समझ लीजिए। RI में हमें जोड़ देना है K इंटू RJ को, या आप इस बात को कॉलम में भी लिख सकते हैं CI में जोड़ देना है K इंटू C। यानी किसी एक रो के सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके आप किसी दूसरे रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में जोड़ सकते हैं। इस बात को हम एग्जांपल से समझा दें
तब आपको बातें ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। 2 5 7 8 9 10 5 4 और 6। आपको एक मैट्रिक्स लिखा गया। इस मैट्रिक्स में हम प्रोसेस रो में भी कर सकते हैं, कॉलम में भी कर सकते हैं। तो पहले रो का प्रोसेस देख लीजिए। यहां लिख देते हैं R2 के जगह पे R2 प्लस 3 गुणे R1। इसका मतलब समझेंगे कि R1 के सभी एलिमेंट को गुणा करके R2 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में जोड़ देना है। जैसे इस बात को आप समझ लीजिए। यहां पे चेंजिंग सिर्फ R2 में है और R1 R3 आपका ज्यों का त्यों होगा। जैसे R1 लिख देंगे 2 5 और 7 और R3 में लिख देंगे 5 4 और 9। अब आपको R2 में क्या करना है, तो R1 के एलिमेंट को 3 से गुणा करके R2 में जोड़ देना। जैसे आप देख लीजिए, पहला एलिमेंट में गुणा करके पहला एलिमेंट में जोड़ेंगे, दूसरा में गुणा करके दूसरा में जोड़ेंगे, तीसरा में गुणा करके तीसरा में जोड़ेंगे। यही है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब। तो आप 3 से गुणा करिए तो 6 और इसमें जोड़ दीजिए तो 14। 3 से गुणा करिए 15 और 9 में जोड़ दीजिए 24। 3 से गुणा करिए 21, 10 में जोड़ दीजिए 21। तो ये आपको है all element of matrix or any row or column of matrix can be added in corresponding element of any other row or column of matrix after multiplication of any real number। किसी एक वास्तविक संख्या से किसी एक रो या कॉलम के सभी सदस्यों को गुणा करने के बाद हम लोग उसे चाहे तो दूसरे रो या दूसरे कॉलम के संगत सदस्यों के साथ जोड़ सकते हैं। अभी आपको हम रो में दिखाए हैं, सेम इसी तरह से आप कॉलम में भी देख लीजिए। जैसे आप लिख सकते हैं C3 में जोड़ना है C2 को 2 से गुणा करके। तो इस बात को आप यहाँ पे समझ लीजिए, परिवर्तन सिर्फ C3 में है, परिवर्तन सिर्फ C3 में है। C1 और C2 में कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे आप लिख लीजिए, जो कहते हैं 2 8 5 5 9 और 4। देख लीजिए C1 एंड C2 सेम, बस आपको जो रूल लिखा गया यह रूल केवल C3 को चेंज करने के लिए लिखा गया। तो आप यहाँ पे देख लीजिए C3 में क्या करना है, C2 को 2 से गुणा करके C3 में जोड़ना। तो 2 से गुणा कीजिए 10, 7 में जोड़ दीजिए 17, 2 से गुणा करिए 9 दूना 18 और 10 में जोड़ दीजिए 28, 2 से गुणा करिए 8, 6 में जोड़ दीजिए 14। तो ये जो आपको लिखा गया है लैंग्वेज में या फिर मैथमेटिकल लैंग्वेज में, ये बातें यहाँ पे स्पष्ट हो गई कि मैट्रिक्स के किसी भी एक रो या कॉलम के सभी सदस्यों को एक नॉन जीरो रियल नंबर से गुणा करके उसे हम लोग मैट्रिक्स के किसी दूसरे रो या कॉलम के संगत सदस्यों में जोड़ सकते हैं। या जहां जोड़ लिखा गया वहां पे आपको ऑटोमेटिकली घटाव का भी सेंस है, क्योंकि जब घटाव का बात आएगा तो आप रियल नंबर को नेगेटिव करके जोड़िए तो अपने आप ऑटोमेटिक घटाव हो जाएगा। इसलिए जहां पे जोड़ कहा जाता है ऑटोमेटिक घटाव है, और जहां पे मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है ऑटोमेटिक डिवीजन है। ठीक, ऐसा नहीं कि हम जोड़ कहें तो घटाव नहीं कर रहे हैं। आप संख्या को नेगेटिव करके जोड़ दीजिए, वो अपने आप घटाव हो जाएगा। ये बातें आप लोगों को स्पष्ट होना चाहिए। तो देखिए मैट्रिक्स में 3 ही एलिमेंट्री ऑपरेशन है। इस 3 ही एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा हम लोग मैट्रिक्स में चेंजिंग करके इनवर्स निकालेंगे। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा।
इसके बाद आपको हम बताएंगे इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। अगला आपका है इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। इक्विवेलेंट मैट्रिसेस मतलब इसमें देख लीजिए टू मैट्रिसेस A and B are said to be equivalent matrices if one matrix can be obtained by other matrix by some definite operation of elementary operation by some definite elementary operation लिख लीजिए यहाँ पे by some definite एलिमेंट्री ऑपरेशन मतलब दो मैट्रिक्स ए और बी को हम लोग इक्विवेलेंट मैट्रिसेस कह सकते हैं यदि वन मैट्रिक्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय अदर मैट्रिक्स बाय सम डेफिनिट एलिमेंट्री ऑपरेशन, यानी कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन करके अगर हम एक मैट्रिक्स से दूसरा मैट्रिक्स प्राप्त कर सकते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल में आप लोग देख लीजिए, पहला आपका मैट्रिक्स है 2 8 5 और 7 और मैट्रिक्स नंबर 2 है 12 22 5 और 7, यानी इस मैट्रिक्स के द्वारा ए मैट्रिक्स निकाला जा सकता है, चाहे इस मैट्रिक्स के द्वारा ए वाला भी मैट्रिक्स निकाला जा सकता है। जैसे मान लीजिए अगर हमें ए से बी तक पहुंचना है, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आपको करिए क्या, ये R2 तो ज्यों का त्यों है, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं है, परिवर्तन सिर्फ R1 में है, तो हम R1 में कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन करके अगर इसको ला दें तो हम ए से बी तक पहुंच जाएंगे। और यहां से यहां पहुंचने के लिए हमारे पास 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन है। पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन है
कि हम चाहें तो किसी दो रो को या दो कॉलम को आपस में अदला बदला कर सकते हैं। दूसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन हमारे पास है कि किसी मैट्रिक्स के किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सभी सदस्यों को हम एक निश्चित संख्या से गुणा कर सकते हैं। तीसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन है कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सभी सदस्यों को एक निश्चित या वास्तविक संख्या से गुणा करके उसे किसी अदर में जोड़ सकते हैं। तो अब हमें समझना पड़ेगा कि कौन सा एलिमेंट्री, हमारे पास तीन एलिमेंट्री ऑपरेशन है, कौन से एलिमेंट्री ऑपरेशन से हम लोग यहां से यहां पहुंच जाएंगे। तो आप समझिए कि रो को चेंज करने से तो गड़बड़ हो जाएगा, तो रो का तो इंटरचेंज किया नहीं जा सकता है। एक R2 ज्यों का त्यों है, तो R2 में तो कुछ गुणा करना नहीं है, R1 ही चेंजिंग है। तो R1 में देखिए क्या कोई एक ऐसा संख्या है जिसको यहां पहुंचा दे। जैसे मान लीजिए कि अगर हम इसमें 6 से गुणा करेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन इसमें 6 से गुणा करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे दो एलिमेंट्री ऑपरेशन नहीं लागू हो सकता। पहला, रो के इंटरचेंज करने से कोई फायदा नहीं, और किसी एक रो में एक संख्या से गुणा करने से भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो मतलब इसमें तीसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन सोच सकते हैं कि इसमें कुछ संख्या से गुणा करके इसमें जोड़ दिया जाए। तो आप देखिए 12 है, यदि हम इसमें 2 से गुणा करके 10 हो जाएगा और 2 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आप एलिमेंट्री ऑपरेशन लिख सकते हैं कि R1 में जोड़ना है R2 को 2 से गुणा करके। यदि हम R2 को 2 से गुणा करके R1 में जोड़ देते हैं तो यह मैट्रिक्स ऐसा बन जाएगा। तो हम A से B तक पहुंच गए कि नहीं एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा। तो आप इस बात को यहाँ पे दर्शा सकते हैं कि A से B तक पहुंच जाएंगे। A है आपका 2 8 7 5, आप इसमें 2 से गुणा करके यहाँ पहुंच जाएंगे। तो लिख लेंगे 12 7 दूना 14 8 22 5 और ठीक। यही आपका है मैट्रिक्स A 2 8 और 7। तो गौर से कीजिए मैट्रिक्स A है और आपका B बन गया। इस एलिमेंट्री ऑपरेशन को करने के बाद A बन गया, तो इस मैट्रिक्स से हमें मिल गया कि नहीं। आप चाहें तो इधर से भी इधर आ सकते हैं, आपको भी दिखला देते हैं। अभी हम A से B पे पहुंचे हैं, आप चाहें तो B से A तक पहुंच सकते हैं। आपको दोनों तरफ से प्रोसेस हो जाना चाहिए। ये आपको लिखा गया है कि वन मैट्रिक्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अदर मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स से मिल सकता हो एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा। तो ये आपका एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा हम A से B तक पहुंच गए। आप चाहें तो B से A तक पहुंच सकते हैं। जैसे इसी बात को हम और स्पष्ट कर देते हैं B से A लाके। जैसे फिलहाल आपका यहाँ पे मैट्रिक्स B लिखा गया, मैट्रिक्स B लिख दिया गया 12 22 5 और 7, और हम B से A तक पहुंचना चाहते हैं। तो आपको सोचना होगा कि ऐसा कौन सा एलिमेंट्री ऑपरेशन यहाँ पे कर दिया जाए कि वहां पहुंच जाए। देखिए इसमें तो कोई चेंजिंग है नहीं और R1 के एलिमेंट छोटे हो रहे हैं। तो गौर कीजिए इसमें भागा देने से तो कुछ काम नहीं चलता। हमारे 6 से भागा देंगे तो मिल जाएगा, लेकिन इसमें 6 से भागा देंगे तो 8 नहीं मिलेगा। तो रो के अदला बदला करने से भी काम चलने वाला नहीं है। इसका मतलब एक तीसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन लगेगा। तो लिखोगे R1 में घटाना है R2 को 2 से गुणा करके, R2 को 2 से गुणा करके R1 में घटाना। 2 से गुणा करिए 10, 12 में घटा दीजिए 2, 2 से गुणा करिए 14, 22 में घटा दीजिए 8 और 5 और 7। तो हम B से A पहुंच गए, चाहे A से B पहुंच गए। तो इस प्रकार से अगर हम लोग किसी दो मैट्रिक्स को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं तो उस मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। अगला आपका मैट्रिक्स का टाइप है
एलिमेंट्री मैट्रिक्स, एलिमेंट्री मैट्रिक्स, एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या है? एक वैसा मैट्रिक्स जिसको हम यूनिट मैट्रिक्स से सिंगल एक ही बार एलिमेंट्री ऑपरेशन करके प्राप्त कर सकते हैं, उस मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स जिसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से एक बार में एलिमेंट्री ऑपरेशन करके प्राप्त किया जाता है, उस मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स। तो लिख लीजिए, ए matrix can be obtained, a matrix can be obtained from identity matrix by single elementary ऑपरेशन। वैसा मैट्रिक्स जिसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से एक बार में एलिमेंट्री ऑपरेशन करके प्राप्त किया जाता है, उस मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स। जैसे 1 0 0 और एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स से हम लोग सिंगल एलिमेंट्री ऑपरेशन करके प्राप्त करना चाहते हैं का एक दूसरा मैट्रिक्स है जो कि लिखा जाएगा 1 0 -2 और 1। यह मैट्रिक्स एक बार में प्राप्त होना चाहिए। अगर आप इस मैट्रिक्स को एक बार में प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो फिर आप उसको एलिमेंट्री ऑपरेशन नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए यहां से यहां जाने के लिए आपको हम ऑपरेशन लिख दें। देखिए R1 में कोई चेंजिंग नहीं है, चेंजिंग सिर्फ R2 में है। आप लिख सकते हैं R2 के जगह पे R2 -2 गुणे R1। आप R1 में 2 से गुणा करिए और R2 में घटा दीजिए तो आपको ये मिल जाएगा। यानी एक बार में मिल गया, इसलिए एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। यदि यह मैट्रिक्स एक बार में नहीं मिल पाता तो आप इस मैट्रिक्स को एलिमेंट्री मैट्रिक्स नहीं कह पाते। इस मैट्रिक्स का आप एलिमेंट्री ऑपरेशन नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जांपल हम आपको बता दें। और एक दूसरा मैट्रिक्स आपको यहां पर लिख देते हैं, इधर जगह नहीं तो नीचे लिख देते हैं 2 0 0 0 3 0 0 0 और 1। आप इस मैट्रिक्स को गौर से देख लीजिए। आप लाख प्रयास करेंगे कि यह मैट्रिक्स एक एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा निकल जाए, यहां से यहां आ जाए, तो संभव नहीं है। आपको इसके लिए दो एलिमेंट्री ऑपरेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले कि R1 को 2 से गुणा करना पड़ेगा और R3 को 3 से गुणा करना पड़ेगा। मतलब दो एलिमेंट्री ऑपरेशन करना पड़ेगा। एक ही बार में एक एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा नहीं मिल पाएगा, इसलिए मैट्रिक्स आपका इक्विवेलेंट मैट्रिक्स इक्विवेलेंट नहीं, एलिमेंट्री मैट्रिक्स नहीं है। यह मैट्रिक्स आपका एलिमेंट्री मैट्रिक्स नहीं है, because this matrix cannot be obtained by single elementary operation from there। यहां से आप एक बार एलिमेंट्री ऑपरेशन करके इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए दिस इज नॉट एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ये आपको अभी तक के क्लास में बताया कि मैट्रिक्स में कौन कौन से एलिमेंट्री ऑपरेशन हो सकते हैं,
इसके बाद आपको बताया इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या है, इसके बाद आपको बताया एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या है। अगला बारी आता है आपको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का, और ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला हेडिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए लेट A इज इक्वल टू ए आई जे एन गुणन बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स and B is a matrix of same order matrix of same order such that A into B, B into A is equal to I. Then B is called inverse matrix of matrix A, and it is denoted by A inverse। मतलब A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको स्क्वायर होना है, और B इज एनी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, उतनी ही ऑर्डर का आपको एक मैट्रिक्स B है, और यह एक ऐसा मैट्रिक्स है कि A में B का गुणा करो चाहे B में A का गुणा करो, यह आइडेंटिटी बन जाए, तो इस B मैट्रिक्स को मैट्रिक्स A का इनवर्स मैट्रिक्स कहते हैं। और देखिए जब भी इनवर्स होता है दोनों तरफ, जैसे हमारे दिन का उल्टा रात, तो रात का उल्टा दिन। जैसे अभी हम कहें कि B जो है A का इनवर्स है, ऑटोमेटिकली A इज इनवर्स ऑफ B, क्योंकि इनवर्स का मतलब ही होता है उल्टा, उल्टा तो दोनों तरफ से होगा ना। यहाँ पे एक एग्जांपल समझिए, एक मैट्रिक्स है 3 7 2 और 5, एक मैट्रिक्स है, दो ऑर्डर का है, 2 गुणे 2 का है। एक मैट्रिक्स आपका हम B लिख देते हैं, तो मैट्रिक्स B है आपका 5 3 -7 और -2, एक मैट्रिक्स B है। यदि A और B को गुणा करने पर आइडेंटिटी मिल जाता है तो B आपका A का इनवर्स है। अगर B को A में गुणा करें और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना मिले तो आप A को और B को A का इनवर्स नहीं कह सकते। जैसे आप गुणा करिए A इंटू B, आप निकालिए पहले, तो मैट्रिक्स A लिख लीजिए, यहाँ पे B लिख लीजिए, 3 7 2 5 5 -7 -2 और 3, आप गुणा करिए। मैट्रिक्स के गुणा का रूल आप जो जानते हैं कि पहले वाले से रो चुनते हैं, बाद वाले से कॉलम चुनते हैं। तो आप पहले कॉलम को लीजिए
और पहले रो में गुणा करिए तो 5 तिहाई 15 और 7 गुणे -2 यानी 15 - 14 हो गया। अब इस कॉलम को दूसरे रो में गुणा करिए तो 2 और 5 का गुणा 10 और 5 और -2 का गुणा -10 तो 10 - 10 यानी हम पहले कॉलम को लिए और बारी बारी से R1 R2 में गुणा करके R1 R2 में लिख दिए। सेम उसी तरह से दूसरे कॉलम को चुनेंगे और पुनः R1 R2 से गुणा करके लिखेंगे तो 3 और -7 का गुणा -21 और 1 होगा +21। अगला -14 और +15। आपका जो रिजल्ट है यह दिखाई दिया कि आइडेंटिटी बन गया। मतलब B को A में गुणा किए तो रिजल्ट आइडेंटिटी आया, इसलिए B A का इन्वर्स है। अगर B को A में गुणा करते और आपको आइडेंटिटी नहीं आता तो हम लोग एक लाइन में कहते कि B इज नॉट इन्वर्स मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स A। B A का इन्वर्स मैट्रिक्स नहीं है। जैसे और भी आप एग्जांपल देख सकते हैं। अभी आप A इंटू बी की यहाँ B इंटू ए भी करेंगे तो वही रिजल्ट आएगा। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं, मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स A आपका यही लिख देते हैं 3 7 2 और 5 और एक मैट्रिक्स B लिख देते हैं 5 6 3 और 2। आप यहाँ पे A इंटू बी कीजिए 3 7 2 5 इंटू में 5 6 3 और 2। आप करिए गुणा, पहले वाले से रो बाद वाले से कॉलम तो 5 3 का गुणा 15 +21 इधर गुणा कीजिए 10 15 दूसरे कॉलम से गुणा करिए 18 14 12 10। गौर करिए, इट इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, यह आइडेंटिटी के बराबर नहीं है। सो B इज नॉट इनवर्स ऑफ A। सो B इज नॉट इनवर्स ऑफ A। B A का इनवर्स नहीं, लेकिन यहाँ पे B A का इनवर्स है बिकॉज A इंटू बी आइडेंटिटी हो गया। तो आपको इनवर्स मैट्रिक्स को पहचानने का ही तरीका है कि अगर कोई दो मैट्रिक्स एक दूसरे का इनवर्स है तो उन दोनों को गुणा करके चेक कर लीजिए। अगर आइडेंटिटी हो जाता है तो निश्चित रूप से इनवर्स है, अगर आइडेंटिटी नहीं होता है तो इनवर्स नहीं है। तो अभी तक हम ये देखे हैं कि इनवर्स मैट्रिक्स कहते किसको हैं, लेकिन अभी आपको ये नहीं बताए हैं कि हाउ टू फाइंड इनवर्स मैट्रिक्स। अभी आपको ये नहीं बताए हैं कि इनवर्स मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। अगला स्टेप आपका वही है कि हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। हम लोग मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो अगला स्टेप लिखिए, हाउ टू फाइंड inverse of matrix। how to find inverse of matrix। how to find inverse of matrix। जैसे मान लीजिए A कोई मैट्रिक्स है और आपको इसका इनवर्स निकालना है। मैट्रिक्स B जो कि ऐसे डिनोट किया जाता है, मैट्रिक्स A का इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है। तो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन करते हैं। तो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए
एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन करते हुए हम लोग वहां पे चले जाते हैं। ए से बी को हम लोग निकालने के लिए एलिमेंट्री ऑपरेशन करते हैं और इसका स्टेप कैसे शुरू होता है, क्योंकि हमें पता है कि मैट्रिक्स ए हम आपको पहले ही आपको अच्छी दिखाए हैं कि मैट्रिक्स ए में आई से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहां से हम लोग इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदल देंगे और यह मैट्रिक्स बदलते बदलते आपका बी हो जाएगा और इंटू ए। तो आपको डिफिनेशन मिल गया कि ए इंटू बराबर आई। हम लोग शुरुआत यहां से करेंगे, हम लोग यहां से इनिशिएट करेंगे और यहां से यहां तक एलिमेंट्री ऑपरेशन को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो जो प्रोसीजर करेंगे वही प्रोसीजर करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ आपका हमेशा प्रोसेस सेम किया जाता है मैथ में, तो रिजल्ट पे प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम लोग ए को आई में बदलने के लिए जो एलिमेंट्री ऑपरेशन लेफ्ट साइड करेंगे वही ऑपरेशन आई में करते जाएंगे। तो जब यह ए में बदल जाएगा उस समय यह नया जो मैट्रिक्स बनेगा, आई बदल करके जो मैट्रिक्स का रूप धारण करेगा उस मैट्रिक्स को हम लोग कह देंगे बी, और यही आपका बी मैट्रिक्स ए का इनवर्स कहलाएगा और यही आपका रिजल्ट होगा ए इनवर्स इक्वल टू बी। यही आपका हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो ए से बी को निकालने के लिए हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन करते हैं और एलिमेंट्री ऑपरेशन का शुरुआत कैसे करते हैं, तो हम लिखते हैं ए बराबर आई इंटू ए, बिकॉज आई से ए में गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग एक सही रिजल्ट लेके चलते हैं और एक सही रिजल्ट को जो भी हम लोग इससे पहले डिफिनेशन देखे थे कि a इंटू बी और b इंटू ए बराबर आई होता है, तो b a का इनवर्स हो जाता है। तो इस रिजल्ट को हम इस रिजल्ट में बदल देंगे और यहाँ से डिफिनेशन के द्वारा हम लोग b को कह देंगे कि a का इनवर्स है। अब इसके लिए कुछ स्टेप लिख लीजिए। तो नंबर 1, फॉर टू ऑर्डर मैट्रिक्स, टू ऑर्डर मैट्रिक्स, यदि मैट्रिक्स आपका दो ऑर्डर का है तो उसके लिए एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि आप भटक भटक के तो आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं, लेकिन यदि आप सिस्टमेटिक ढंग से चलते हैं तो मंजिल तक जल्दी पहुंचेंगे। भटका हुआ आदमी भी मंजिल तक पहुंच जाता है लेकिन उसमें टाइम लगता है, लेकिन अगर कोई आदमी पहले से प्लानिंग करके चलता है कि हमें इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, तो आदमी जल्दी सक्सेसफुल होता है और टाइम भी कम लगता है और मेहनत भी कम लगता है। तो पहला स्टेप नंबर 1, आप क्या करिए, R1 को A11 से भाग दे दीजिए, पहला स्टेप है। स्टेप नंबर 2, R2 को घटा दीजिए A21 से गुणा करके R1 को। स्टेप नंबर 3, R2 को भागा दीजिए A22 से। और स्टेप नंबर 4, जो कि आपका इसके बाद रिजल्ट आ जाएगा, R1 के जगह पे R1 में घटा दीजिए A21 से R2 को गुणा करके। यदि आपका 2 गुणे 2 का मैट्रिक्स है तो इन 4 स्टेप के द्वारा बन जाना चाहिए
यदि पांचवा स्टेप की जरूरत पड़ रही है तो समझ जाओ कि आप कहीं न कहीं मिस्टेक कर रहे हो। ये आपको हो गया 2 ऑर्डर के लिए। आपको ऐसे याद करना बड़ा डिफिकल्ट रहेगा, जब 1-2 सवाल बता देंगे तो सवाल में ही बता देंगे कि आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो आपको फर्स्ट टाइम लग रहा है कि बड़ी डिफिकल्ट है, याद करना पड़ेगा, याद करेंगे भूल जाएंगे फिर सवाल बनेगा नहीं, ऐसा नहीं है। आप इसको नहीं भी याद करोगे तो भी सवाल बनेगा, ठीक है। इसमें आपको कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन रूल इज रूल। आप रूल को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, रूल तो आपको जानना ही पड़ेगा। ये हो गया आपको 2 × 2 के लिए। नंबर 3, आपको अगला 3 ऑर्डर मैट्रिक्स, अगर 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो तो क्या करना पड़ेगा, किस रास्ते से हम लोग उसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला स्टेप R1 को A11 से डिवाइड कर दीजिए। स्टेप नंबर 2, R2 में घटा दीजिए 21 से गुणा करके R1 को, एंड इसी में 2 प्रोसेस हम लोग कर लेंगे एक साथ। R3 में घटा देंगे 31 को R1 से गुणा करके। स्टेप नंबर 3, R2 को डिवाइड करेंगे A22 से। स्टेप नंबर 4, R1 को घटाएंगे 12 से R2 को गुणा करके, और इसी में एक और स्टेप होगा, R3 में घटाएंगे 32 से R2 को गुणा करके। स्टेप नंबर 5, R3 के जगह पे A33 का गुण भागा देंगे। और लास्ट स्टेप जो आपका रिजल्ट देगा, R1 में घटाएंगे 13 का R3 में गुणा करके, और R2 में घटाएंगे 23 का R3 में गुणा करके। तो यदि आपका कोई मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का है, 3 × 3 का है, तो निश्चित रूप से वह सवाल 6 स्टेप में, मैक्सिमम 6 स्टेप में, हो सकता है कि स्टेप आपका 4 स्टेप में ही बन जाए, 5 स्टेप में ही बन जाए, 3 स्टेप में ही बन जाए, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप 6 के अलावा कोई 7वां स्टेप आपका नहीं होना चाहिए। यदि 7वां स्टेप हो जाता है तो समझिए कि आप कहीं न कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि 6 स्टेप आपका मैक्सिमम स्टेप है। 6 के बाद कोई 7वां स्टेप नहीं होना चाहिए। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, और इसको हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा जो अभी लिखे हैं इसे समझ लेते हैं, क्योंकि जब तक आप एग्जाम्पल्स को नहीं समझेंगे तब तक आपका दिमाग में सेट नहीं होगा। जैसे कहा जाता है कि मंत्र सीखने के बाद सिद्ध करना पड़ता है, अदरवाइज मंत्र काम नहीं करता है। उसी तरह से साइंस में कोई चीज अगर सीख रहे हो तो उसको प्रैक्टिस करो, अदरवाइज सिर्फ आपको थ्योरी याद रहेगा, साइंस आपका काम नहीं करेगा बिना प्रैक्टिकल का। ठीक, तो प्रैक्टिकल आपको करना ही पड़ेगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए।
एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वही एग्जाम्पल लेते हैं जो अभी इससे पहले एग्जाम्पल लिए थे। मैट्रिक्स ए बराबर लिखा गया है 3, 7, 2 और 5। इसका इन्वर्स आपको हम डायरेक्ट लिख दिए थे बी, और गुणा करके बताए थे कि बी मैट्रिक्स इन्वर्स है कि नहीं। तो हम बी को ए में गुणा करके दिखलाए थे कि आइडेंटिटी हो गया, इसलिए वह इन्वर्स है। अगर नहीं होता और कोई पूछे बताओ इसका इन्वर्स क्या होगा, अब आपको हम हाउ टू फाइंड, कैसे इन्वर्स निकालते हैं उसका प्रोसेस बता रहे हैं। तो देखो शुरुआत हम लोग करेंगे a बराबर आई इंटू ए से। शुरुआत आपका यही होगा और यहां से रिजल्ट पहुंचेगा कहां, आई ए बन जाएगा आई और आई बन जाएगा बी और ए में, यही आपका इनवर्स कहलाएगा। तो यहां से यहां पहुंचने के लिए हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन करते हैं, और इसी एलिमेंट्री ऑपरेशन को करने के लिए आपको हम यहाँ पर रूल बताए हैं कि 2 गुणे 2 में क्या करेंगे और 3 गुणे 3 का मैट्रिक्स होगा तो क्या करेंगे। तभी फिलहाल हम मैट्रिक्स लिए हैं 2 गुणे 2 का, तो 2 गुणे 2 में आपको 4 स्टेप लिखवाए थे, उन चारों स्टेप को हम बारी बारी से अप्लाई कर लेते हैं। तो शुरुआत करिए, ए लिख दीजिए 3, 7, 2 और 5, और यहां लिख दीजिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यहां लिख दीजिए सिंपली ए बराबर आई इंटू ए। यही रिजल्ट का शुरुआत, यही आपको सवाल बनाने का शुरुआत हो गया। अब आप यहां पे लिखिए स्टेप 1। स्टेप 1 में गौर से देखिए, आप लिखे हैं R1 में भागा देना है A11 का। A11 का मतलब पहला रो पहला कॉलम का सदस्य। यहाँ पे पहला रो पहला कॉलम में क्या है 3, मतलब आप इसको लिख सकते हैं R1 में भागा देना है 3 से। आपको पहला स्टेप में हम यही बात लिखे थे, इसी बात को हम लोग यहाँ पे A11 का जो वैल्यू था उसको बैठा दीजिए। मतलब आपको क्या करना है, R1 को 3 से भागा देना है। तो R1 में देखिए ये 2 सदस्य, इधर भी 2 सदस्य, जो काम इधर करेंगे वही काम इधर भी करेंगे, क्योंकि मैथ में दोनों तरफ सेम प्रोसेस किया जाता है, तो रिजल्ट पे प्रभाव नहीं पड़ता। इधर कुछ और करोगे उधर कुछ और करोगे तो आपका सब मैथ गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए R1 आपको दिख रहा है, R1 के सदस्यों को 3 से भागा दे दीजिए, तो यहाँ बन जाएगा 1, यहाँ बन जाएगा 7/3, और इसमें नो चेंज। इसमें भी आप आ जाइए 1/3, 0, 0 और 1। R1 में 2 सदस्य इधर 2 सदस्य इधर, उन सभी में 3 से भागा दे दिए। ये हो गया स्टेप नंबर 1 का काम। अब आ जाइए स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में आपको लिखा गया था R2 में घटाना है R1 को 2 1 से गुणा करके। तो 2 1 का मतलब दूसरा रो पहला कॉलम, तो दूसरा रो पहला कॉलम का सदस्य क्या है 2, तो आप 2 से R1 को गुणा करके R2 में घटा दीजिए। तो लिख लीजिए यहाँ पे R2 माइनस 2 गुणे R1। यही है स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 को लिख लीजिए। तो जो कैलकुलेशन करना है वो तो करना ही पड़ेगा। देखिए R1 में कोई परिवर्तन नहीं है, तो R1 को ज्यों का त्यों लिख दीजिए 1, 7/3, 1/3 और 0। अब R1 को 2 से गुणा करके R2 में घटाइए, तो R1 को 2 से गुणा करिए तो 2 हो जाएगा, 2 में घटा दीजिए 0 हो जाएगा। 2 से गुणा करिए और 14/3 को 5 में घटा दीजिए 1/3 हो जाएगा।
यहाँ भी 2 से गुणा करिए और घटाइए तो हो जाएगा -2/3 और 2 से गुणा करके घटाइए तो चेंज नहीं होगा। ये हो गया स्टेप नंबर 2। इसके बाद आपको स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 आपका बताए थे कि R2 को A22 से डिवाइड करिए। A22 का मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, मतलब इस बात को यहाँ पे लिख दीजिए मैथमेटिकली। तो R2 डिवाइडेड बाई 1/3, आप इसे चाहे तो लिख सकते हैं 3 गुणे R2, यानी 1/3 का डिवीजन मतलब 3 का मल्टीप्लीकेशन लिख सकते हैं। तो स्टेप नंबर 3 में आपको करना क्या है, R2 को 3 से गुणा करके लिख देना है। अब इसका रिजल्ट लिख लीजिए, नियम तो लिख लिए हैं। देखिए R2 में दोनों तरफ दो सदस्य हैं, सबको आप 3 से गुणा करिए और R1 को जेव का 3 लिखिए तो 1 7/3 1/3 और 0। R1 को जेव का 3 लिख दिया गया। अब आपको R2 को 3 से गुणा करके लिखना है तो 0 1 -2 और 2, 3 से गुणा करना है तो 3 हो जाएगा। R2 को 3 से गुणा करके लिखना है तो हो जाएगा यहाँ पे 0 1 -2 और 3। और आपका लास्ट स्टेप जो आपका रिजल्ट होगा स्टेप नंबर 4, इसके बाद आपका रिजल्ट दिखेगा। स्टेप नंबर 4 में आपको हम थ्योरी लिखे थे, R1 में घटाना है R2 को A12 से गुणा करके। A12 का मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में आपको दिख रहा है 7/3, इस बात को लिख लीजिए। R1 में घटाना है R2 को 7/3 से गुणा करके। अब इस रिजल्ट को लिख देंगे तो आपका इनवर्स का रिजल्ट आ जाएगा। तो इस रिजल्ट को लिख लेते हैं यहां पे हम लोग। तो गौर से देखिए R2 में नो चेंज, R2 को लिख दीजिए 0 1 -2 और 3। R2 को 7/3 से गुणा करके R1 में घटाइए, 7/3 से गुणा करिए 0 होगा, 1 में घटाइए 1 रहेगा। 7/3 से गुणा करिए और 7/3 में घटाइए 0 हो जाएगा। 7/3 से गुणा करिए और इसमें घटाइए 5 हो जाएगा। 7/3 से गुणा करके घटाइए तो -7 हो जाएगा। तो आपका रिजल्ट पहुंच गया I = B × A, यही आपका B है। तो इसलिए आप कह दोगे कि A का जो इनवर्स है वो B है, और है क्या 5 - 7 -2 और 3। तो इस तरह से हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं। आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × 2 होगा, उसके लिए आपको 4 स्टेप। यदि मैट्रिक्स 3 × 3 का होगा तो इसके लिए आपको 6 स्टेप होगा। तो आप थ्योरी देख लिए, इस थ्योरी को ध्यान में रखते हुए आप सवाल बनाइए। सवाल निश्चित रूप से बनेगा, नहीं बनेगा ऐसा हो ही नहीं सकता। आप इस सवाल को नोट कर लीजिए। फिर आपको और भी सवाल हम डिस्कस करेंगे।